मूवी की शुरुआत में हमें एरन नाम के लड़के को दिखाते हैं। इस लड़के को हाइकिंग करने का बहुत शौक होता है और हर वक्त ये हाइकिंग करता रहता है और फिर ये अपनी साइकिल किसी पेड़ के साथ खड़ी करता है और वहाँ से जाने लगता है। एरर अपना सफ़र शुरू ही कर रहा होता है और बड़े से पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा होता है और तभी उसे वहाँ पर दो लड़कियाँ दिखाई देती हैं जो यहाँ पर गुम गई हैं। फिर ये उसकी मदद करने के लिए उनके पास जाता है। उन लड़कियों के पास एक मैप भी होता है और एरर उनको बताता है कि तुम्हें इस रास्ते से जाना है, तुम यहाँ से गलत जा रही हो। फिर एरर अपना इंट्रोड्यूस कराता है कि मैं यहाँ पर हाइकिंग करने के लिए आया हूँ और मेरा नाम एरर है। एरर इनको बताता है कि जहाँ तुम जाना चाह रही हो मैं वहाँ पर तुम्हें छोड़ सकता हूँ। फिर एरर इनकी मदद करता है और जहाँ पर ये जाना चाह रही है इनको वहाँ पर छोड़ने चला जाता है। फिर एरर इनको बताता है कि ये है तुम्हारा रास्ता, तुम्हें यहाँ से जाना है। लड़कियां ये रास्ता देखकर थोड़ा हैरान होती हैं क्योंकि ये रास्ता बहुत मुश्किल होता है। फिर एरर इनको बताता है कि इससे आसान एक और रास्ता है, क्या तुम उसी रास्ते से जाना चाहोगी। फिर लड़कियां कहती है कि अगर वो रास्ता इससे आसान है तो हमें जाने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये रास्ता उससे भी बहुत मुश्किल होता है। फिर लड़कियां एरर पे हंस रही होती हैं कि तुम बेवकूफ़ हो। फिर अचानक से एरर नीचे गिर जाती है। फिर ये लड़कियां बहुत परेशान हो जाती हैं और एरर को आवाज़ें मारने लगती है। फिर एरर नीचे से जवाब देता है, कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सब भी यहाँ पर नीचे आ जाओ, यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है। फिर ये लड़कियाँ एरर की बात मान के नीचे चली जाती हैं। फिर ये दोनों लड़कियाँ भी नीचे आ जाती हैं। फिर ये सब यहाँ पर नहाने लगते हैं। फिर एरर इनको अपने रास्ते पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरी लड़की इसको कहती है कि ये लड़का तुम्हें पसंद आया। फिर वो लड़की कहती है नहीं, ऐसी बात कुछ भी नहीं। फिर हमेशा की तरह एरर अपना सफ़र फिर से शुरू करता है। फिर ये ऐसे रास्ते से जा रहा होता है जहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा होता है और ये पत्थर का आसरा करके नीचे जा रहा होता है। फिर वो पत्थर फिसल जाता है और एरर के ऊपर गिर जाता है। एरर तो बच जाता है लेकिन उसका हाथ पत्थर के नीचे आ जाता है। एरर कुछ देर के लिए तो बिल्कुल ही खामोश हो जाता है, ऐसे लगता है ये क्या हुआ। फिर ये अपना हाथ उस पत्थर में से निकालने लगता है लेकिन ये बहुत कोशिश करता है, फिर भी इसका हाथ इस पत्थर से नहीं निकलता क्योंकि ये पत्थर बहुत ही भारी होता है। और फिर एरर बाहर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन ये एक ऐसी जगह से गिरा हुआ होता है जहाँ पर ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा होती है, कोई भी इसकी आवाज़ इतनी आसानी से नहीं सुनेगा और ये जगह भी बहुत सुनसान है। फिर एरर अपने बैग में से सारी चीज़ें अपनी निकालता है लेकिन उसे कोई भी काम की नहीं मिलती। फिर एरर को एक चाकू मिलता है और इस चाकू से इस पत्थर को काटने लगता है। फिर एरर अपनी घड़ी में देखता है तो शाम के 4 बज चुके होते हैं। फिर एरर फिर से उस पत्थर को काटने लगता है लेकिन ये पत्थर फिर भी नहीं कटता। एरर को ये सब करते करते रात हो जाती है लेकिन एरर अभी भी फिर भी पत्थर को काट रहा होता है। फिर एरर को बहुत ज़ोरों की नींद आने लगती है और फिर ये एक पत्थर से रस्सी बांध के यहाँ पर सो जाता है। और फिर हमें अगली सुबह दिखाते हैं कि एरर अपने बाजू पर जोर से रस्सी बांध कर खड़ा हुआ होता है। एरर ने फैसला कर लिया होता है कि अब वो अपनी बाजू को काट कर ही यहाँ से जा सकता है। फिर एरर अपने बाजू को काटने लगता है लेकिन ये चाकू उस पर काम नहीं करता। ये वही चाकू होता है जो उसने पत्थर पर इस्तेमाल किया होता है, तो उसकी वजह से ये चाकू ख़राब हो जाता है। एरर के पास तो अभी पानी भी ख़त्म हो चुका होता है और एरर बहुत परेशान होता है। फिर वो थोड़ी देर सोने की कोशिश करता है और तभी उसे अपनी गर्लफ्रेंड का ड्रीम आता है। एरर ये सब सपना ही देख रहा था और तभी ये उठकर देखता है तो बाहर बहुत तेज़ तूफ़ान आ रहा है और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। एरर के पास तो पीने तक का पानी नहीं होता। फिर वो अपने लिए पानी भरने लगता है लेकिन बारिश का पानी इतना ज़्यादा उसकी जगह पर आ जाता है कि एरर वहाँ पर डूबने लगता है। लेकिन किसी तरह एरर पता नहीं पत्थर से अपना बाजू निकाल लेता है और फिर ये उसी गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है जिसका ये ड्रीम देख रहा था। वो गर्लफ्रेंड यहाँ का दरवाज़ा खोलती है लेकिन फिर ये दरवाज़ा अपने घर का बंद कर देती है। तभी आँख खोलता है एरर कि ये सब सपना ही था। फिर एरर ये सोचने लगता है कि मैं क्या करूँ, यहाँ से जाने का रास्ता कोई भी नहीं है, मुझे अपना बाजू काट कर ही यहाँ से जाना पड़ेगा। और फिर से ये अपना बाजू काटने की कोशिश करता है लेकिन इस बार ये चाकू अपनी बाजू में सीधा मारता है। इसकी वजह से चाकू इसकी बाजू के अंदर घुस जाता है। एरर चाकू की मदद से अपनी हड्डी को तोड़ देता है और फिर ये बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि इसको बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन ये किसी तरह अपना बाजू काट लेता है। फिर ये अपने बाजू पर पट्टी बांधने लगता है। इसको दर्द तो बहुत तेज़ हो रहा होता है लेकिन इसने फिर भी बर्दाश्त किया हुआ होता है। और फिर एरर इस जगह की तस्वीर बना लेता है क्योंकि ये जगह इसकी यादगार होगी ज़िंदगी की। और फिर ये यहाँ से चला जाता है और बाहर आ जाता है। और जब एरर बाहर आता है तो ऐसे खुश हो रहा होता है कि जैसे इसने पहली दफ़ा दिन देखा हो। एरर पूरे 3 दिन उस गड्ढे में रहा
लेकिन इसको बहुत भूख और बहुत प्यास लगी। एरर नीचे देखता है तो एक गंदा नाला गंदे पानी से भरा हुआ होता है, लेकिन एरर को बहुत प्यास लगी होती है। फिर भी ये वही पानी पीना चाहता है और फिर ये पहाड़ को रस्सी बांध कर नीचे उतरता है। फिर एरर ये गंदा पानी पीने लगता है। इतनी भी प्यास ना हो कि इंसान को गंदा पानी पीना पड़े। फिर एरर यहाँ से चला जाता है और दूर दूर तक उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। फिर उसे 3 लोग दिखाई देते हैं और वो इसकी तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं। वो फैमिली एरर की हालत देखती है और जल्दी से एरर को पानी देती है। फिर वहाँ पर हेलीकॉप्टर आ जाता है जो एरर को यहाँ से लेकर चला जाता है। एरर का ये सफ़र ज़रूर इसको यादगार रहे। और ये मूवी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके।